स्वागतम बच्चों। आज हम हिंदी में पेज नंबर 60 कविता प्रार्थना बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। यह देखिए प्रार्थना कविता है, कविता जिसे हम पोयम कहते हैं। पाठ का नाम है प्रार्थना। देखिए किस प्रकार से बच्चा दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना को अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं। अब हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को सीखेंगे। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। दो हमें विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाएं वे इंसान। फिर से एक बार हम कविता को पढ़ेंगे। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। दो हमें विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाएं वे इंसान। ऐसी बुद्धि दो भगवान, बुरे भले की हो पहचान। बच्चा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम बुरे और अच्छों की पहचान कर सके। हमारे में इतनी समझदारी दीजिए कि हम अपने मन की आँखों से बुरे भले की पहचान कर सकें। लोगों की पहचान करने में कभी कोई गलती ना करें। दो हमें विद्या का दान, जिससे बढ़े हमारा मान। हे ईश्वर हमें विद्या का दान दीजिए, जिससे हमारा मान बढ़े। ईश्वर से प्रार्थना करता है बच्चा। हमें विद्या का दान का अर्थ है कि हमें अंधकार से हटकर प्रकाश की ओर बढ़ें, ऐसा ज्ञान दीजिए। हमारे अंदर ज्ञान का भंडार हो। यदि ज्ञान होगा तो ही हम इस जीवन में मान सम्मान के साथ जी सकते हैं। ज्ञान हमें अपने अधिकारों की जानकारी होती है, जिसके कारण और नियम से रहना यह हम सीखते हैं। यह बिना ज्ञान के अधूरा है। ज्ञान होगा तो ही हमें सच्चे और अच्छों की परख होगी। हम एक दिन कामयाब इंसान बन सकते हैं। बिना ज्ञान से कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान के कारण ही हम समाज में अपना मान सम्मान बना के रह सकते हैं। जो तुमको प्यारे लगते हैं, हम बन जाएं वे इंसान। हे ईश्वर, जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे लोग सभी को प्रिय होते हैं, वैसे ही भगवान भी अच्छे लोगों को बहुत ही पसंद करते हैं। हे ईश्वर हमें इतना ज्ञान देना कि हम एक अच्छा इंसान बन सकें, किसी की सहायता करने योग्य रहें, कभी भी इंसानियत के रिश्ते को समझ सकें और हमेशा अच्छे कर्म करें, जैसे कि आप अच्छे कर्म करने वालों को पसंद करते हैं। भगवान, वैसे ही हम अपने सत्कर्मों से अच्छे इंसान बन सकें, ऐसी बुद्धि हमें दीजिए। अब हम कविता में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में हार्ड वर्ड्स कहते हैं। तो देखिए पहला शब्द है प्रार्थना, दूसरा बुद्धि, तीसरा भगवान, चौथा पहचान, पांचवा बुरे, छठवां
भले। सातवां विद्या। आठवां बढ़े। नौवां प्यारे। 10वां तुमको। 11वां इंसान। 12वां मान। इस कविता में आए हुए देखिए कुछ कठिन शब्द है जिसे आप पढ़िए और नोटबुक में लिखिए। अब हम बिना मात्रा वाले कुछ शब्द को पढ़ेंगे। देखिए जिसमें कुछ भी मात्रा नहीं है, केवल स्वर और व्यंजन की सहायता से यह शब्द हम पढ़ेंगे। पहला शब्द देखिए अब। अब जिसे हम पढ़ेंगे, देखिए उसमें कोई मात्रा नहीं है। दूसरा शब्द है कब। तीसरा सब। चौथा नभ। पांचवा पल। छठवां फल। सातवां बल। आठवां जल। नौवां हल। 10वां हम। अब हम 3 और 4 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के देखेंगे। पहला शब्द है कमल। दूसरा सरल। तीसरा फलक। चौथा नकल। पांचवा महल। छठवां चहल। सातवां पहल। आठवां कलम। नौवां कटहल। 10वां खटखट। 11वां नटखट। 12वां नटवर। अब हम आ की मात्रा से बने शब्द सीखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा है आ ब्लू अक्षर में, और आ की मात्रा जो है रेड जो लाल अक्षर में है वह एक सीधी लाइन होती है, यह हम देखेंगे। और आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द सबसे पहले हम सीखेंगे। पहला देखिए श। श में जो सीधी लाइन है वह आ की मात्रा है। श में आ की मात्रा लगी, बन गया शा, और दूसरा अक्षर है म, हो गया शाम। दूसरा है देखिए हा र। ह में आ की मात्रा हार। तीसरा है र में आ की मात्रा रा म, राम। चौथा है म में आ की मात्रा मा, त में आ की मात्रा ता, माता। पांचवा है त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला, ताला। छठवां है स में आ की मात्रा सा, ल, साल। सातवां है देखिए ब में आ की मात्रा बा, ल, बाल। आठवां है म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला। नौवां है क में कोई मात्रा नहीं दिखी। उसके बाद है ल में आ की मात्रा ला, कला। 10वां है ल में आ की मात्रा ला, ल, लाल। अब हम आ की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। देखिए अ, न में आ की मात्रा ना, र, अनार। दूसरा है सागर, स में आ की मात्रा लगी हुई है। तीसरा है म में आ की मात्रा मा, न, व, मानव। चौथा है ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जा, र, बाजार। पांचवा है ख, र में आ की मात्रा रा,
ब खराब। छठवां है आ-द-र आदर। सातवां है ह-ल व में देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है हलवा। आठवां है म में आ की मात्रा मा न व मानव। नौवां है स में आ की मात्रा सा व न सावन। बच्चों, आज हमने कविता को पढ़ें, पाठ का नाम प्रार्थना, और उसके अर्थों को समझें और उसमें आए हुए कठिन शब्दों को भी पढ़ा गया और बिना मात्रा के कुछ शब्द पढ़ा गया है। आ की मात्रा से बने शब्दों को भी पढ़ें। कविता को अच्छी तरह से याद कीजिए और उसमें आए हुए कठिन शब्दों को लिखिए और बिना मात्रा और आ की मात्रा वाले शब्दों को भी पढ़िए और नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।